हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी प्लान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले जो है वो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का आंसर की जारी किया गया है और हर एक जोन का एक अपना अपना कट ऑफ रहेगा। डिपेंड करता है कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज है। अगर वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ जो है हाई रहेगा, ठीक है, और अगर वैकेंसीज ज़्यादा है तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम ही रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रांची जोन का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का कट ऑफ क्या रहेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ कुछ भी रहे, लेकिन आप अपनी टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है ना, वो अभी से ही जारी रखिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद अगर आप करते हैं तो आपको बहुत कम समय मिलेगा। हो सकता है कि 15 दिन के बाद ही टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाए या 1 महीने के बाद ले लिया जाए, तो 1 महीने में तो टाइपिंग का स्पीड बढ़ने वाला है नहीं। अगर आप अभी से ही करते हैं तो मैक्सिमम आपके पास 1.5 से 2 महीना समय आपके पास रहेगा। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से जो है अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं टाइपिंग के लिए, ठीक है। और कैसे एरर आप कम करेंगे ये भी आपका प्रैक्टिस करते करते हो ही जाएगा। इसलिए आप जो है अभी से ही टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें, 1.5 घंटे 1 घंटे समय दीजिए डेली। धीरे धीरे आपका स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ये स्किल है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि रांची जोन के लिए जो है लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखिए, किसी भी जोन का जो कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ की वैकेंसीज़ कितनी हैं और वहाँ पर टाइपिंग पोस्ट है या नहीं। अगर वैकेंसीज़ ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वहाँ पर कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगा, और अगर वैकेंसीज़ कम है तो कट ऑफ वहाँ पर हाई ही जाएगा, ठीक है। और अगर वहाँ पर टाइपिंग पोस्ट है तो 8 गुना लिया जाएगा, और 8 गुना अगर स्टूडेंट्स को लिया जाएगा तो कट ऑफ जो है वो कम ही जाएगा। लेकिन अगर टाइपिंग पोस्ट नहीं है तो वहाँ पर जो है 8 गुना तो कैंडिडेट को लिया नहीं जाएगा, इसलिए वहाँ पर जो है कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वहाँ पर वैकेंसीज़ कितनी है, यानी कि हमारे रांची जोन में जो है वो वैकेंसीज़ कितनी है। तो लेवल 5 की अगर बात की जाए तो लेवल 5 के लिए 3 पोस्ट थी, गुड्स गार्ड, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। गुड्स गार्ड की अगर बात की जाए तो ईसीआर रीजन में 70 वैकेंसीज थी और एसईआर रीजन में 401 वैकेंसीज। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर बात की जाए तो ईसीआर रीजन में 63 वैकेंसीज और एसईआर रीजन में 70 वैकेंसीज। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात की जाए तो ईसीआर रीजन में जो है 96 वैकेंसीज और एसईआर रीजन में 46 वैकेंसीज थी। अब क्योंकि गुड्स गार्ड जो है वो उसमें टाइपिंग नहीं है तो उसका कट ऑफ जो है ऑब्वियसली हाई ही रहेगा, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है इसमें टाइपिंग है तो इसमें ऑब्वियसली जो है कट ऑफ जो है वो लो ही जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग लेवल 3 की, तो इसमें एक पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और इसमें ईसीआर रीजन में जो वैकेंसीज़ है वो 148 है और एसीआर रीजन में जो है वो 79 वैकेंसीज़ हैं, और ये पोस्ट जो है वो इसमें टाइपिंग नहीं है, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने की संभावना है। अब अगर बात कर ली जाए लेवल 2 की, तो लेवल 2 में 2 पोस्ट हैं, एक है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और दूसरा ट्रेन क्लर्क। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जो है वो टाइपिंग है, ठीक है, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है वो कम जाने की संभावना है, क्योंकि 8 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें होगा। तो इसमें ईसीआर रीजन में जो है वो 73 वैकेंसीज़ हैं और एसईआर रीजन में जो है वो 74 वैकेंसीज़ हैं। ट्रेन्स क्लर्क में जो है वो ईसीआर रीजन में 17 वैकेंसीज़ है और एसईआर रीजन में भी 17 वैकेंसीज़ ही है, ठीक है। तो ये तो रह गया हम लोग का रांची जोन में जो है कितनी वैकेंसीज़ है लेवल 2, 3 और 5 में, उसकी बात। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ क्या जा सकता है लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 में, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, क्योंकि लेवल 2 जो है और लेवल 5 जो है उसमें टाइपिंग पोस्ट है, तो जिस पोस्ट में यानी कि लेवल 2 में जो है टाइपिंग है, इसलिए इसकी कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। तो यूआर की जो है 70 से 72 जा सकती है, ओबीसी की 68 से 70, ईडब्ल्यूएस की 52 से 55, एससी की 55 से 58 और एसटी की 52 प्लस, मतलब 52 से 55 जा सकती है, ठीक है। और लेवल 3 की बात की जाए तो लेवल 3 में जो है टाइपिंग नहीं है, तो इसलिए इसमें जो है यूआर के लिए कट ऑफ जो जाएगी वो हाई जाएगी। तो यूआर के लिए 80 से 82 जाएगी,
ओबीसी के लिए 76 से 80, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 68, एससी के लिए 68 से 70 और एसटी के लिए 60 प्लस। ठीक है, अब लेवल 5 में भी बात की जाए तो लेवल 5 में कुछ पोस्ट्स ऐसी हैं जिनमें टाइपिंग है, तो टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए जो है कट ऑफ जो है वो 70 से 72 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए जो है 68 से 70, ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से 55, एससी के लिए 55 से 58 और एसटी के लिए जो है 52 प्लस जा सकती है। अब लेवल 5 में कुछ पोस्ट जैसे गुड्स गार्ड है, उसमें जो है टाइपिंग नहीं है, तो उसमें तो 8 गुना कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए जो इसमें गुड्स गार्ड के लिए जो है वो कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी। इसलिए मैंने आपको जो भी कट ऑफ बताया लेवल 5 के लिए वो गुड्स गार्ड के लिए +5 आप मान सकते हैं कि इतनी जाने की संभावना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है ये जो मैंने आपको वैकेंसीज़ और कट ऑफ के बारे में जो जानकारी दी है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और आई होप आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल हो। तो मैं आपके साथ फिर से मिलता हूँ नए वीडियो और नए अपडेट के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।